नेक्स्ट रिजल्ट है रेस्ट टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। इसका रिजल्ट होता है e रेस्ट टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। या फिर e रेस्ट टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan इनवर्स सॉरी ठीक है, ये इसका रिजल्ट होता है। अब कैसे होता है तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट से I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ e रेस्ट टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। क्या करेंगे, किसको फर्स्ट किसको सेकंड लेट करें बेटा? ये आपका कौन सा हो गया? सेकंड और ये फर्स्ट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा आईलेट के अकॉर्डिंग सबसे आखिरी होता है। साइन बी एक्स कॉन्स्टेंट e रेस्ट टू द पावर ए एक्स का डी एक्स माइनस साइन बी एक्स ई एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स साइन बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। इसका डिफरेंशिएशन cos बी एक्स हो गया अपॉन cos बी एक्स मल्टीप्लाई विद v, क्योंकि बी एक्स का b आएगा तो b बाहर कर दिया मैंने। e रेस्ट टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन e रेस्ट टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय a, तो a बाहर चला गया। अगेन ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा और वो हमारा सेकंड। cos bx integration of ax dx minus differentiation of cos bx integration of e raised to the power ax dx का होल इंटीग्रेशन। e रेस्ट टू द पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होगा? e रेस्ट टू द पावर ax बाई, हमने दोबारा लिख दिया, माइनस cos bx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? प्लस में sin bx और इसका इंटीग्रेशन e रेस्ट टू द पावर ax
बी एक्स का बी बाहर और ई एक्स का ए अपॉन में इंटीग्रेशन हुआ था बिकॉज आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। ये सब आई के पैरेलल चल रहा है, ठीक है। बी बाई ए स्क्वायर ई रेस टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। देखो इससे आगे आई क्या है हमारा ई रेस टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा दोबारा से आई, ठीक है। तो आई और आई इसको इधर लिया उठा के, ये पूरा आई हुआ तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब वापस से वही टर्म आ गई, हम कब तक इंटीग्रेट करते रहेंगे, इसलिए हमने उसको उठा के इधर ले लिया। इसको ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देखो अब ई रेस टू दी पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉमन आ गया हमारा, ठीक है। अंदर क्या रह गया ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। आई कॉमन लो, एलसीएम लो, सेम टर्म है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इसको उधर ले जाओ अपॉन में। आई होप क्लियर है, कोई इश्यू नहीं होगा। इसका एक पार्ट हुआ भी, एक बाकी है। यहाँ तक कोई इश्यू तो बोलो। स्टेप 6। हाँ बेटा क्या दिक्कत है बोल। कुछ नहीं किया, ए से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, ई रेस टू दी पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो गया, ये बाहर है, साइन बी एक्स माइनस का बी बाई ए स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई होके, और ई रेस टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई होके, ई रेस टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। इसको हमने हाईलाइट कर रखा है पहले ही, तो हमने इसको हाईलाइट किया हुआ था, तो इसको पूरे को हाईलाइट किया, इसको उठा के इधर लिया आया आया प्लस आई प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर आई, आई कॉमन और एलसीएम ले लिया। क्या हुआ बताओ, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम?
फाइन, सेकंड पार्ट देखो। यहाँ तक हम आ गए थे। पुट करो। दोनों को होल स्क्वायर करके ऐड कर लेना। तो आर बराबर क्या आ गया ये, क्योंकि वो 1 हो गया। एंड आर से आर कैंसिल, टेन थीटा हो गया। ठीक है, तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी बाई ए। तो हमने जो लेट किया है ए और बी, आर और थीटा के टर्म में लेट किया था, तो हमने आर और थीटा की वैल्यू भी ए और बी की टर्म में निकाल ली, जो आखिरी में पुट कर देंगे। implies I is equal to e raised to the power ax divided by a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ देखो ये हो जाएगा आपका आर cos थीटा साइन बी एक्स माइनस आर साइन थीटा cos बी एक्स। आर को कॉमन निकाला, देखो cos से साइन ए cos बी हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आर कॉमन लेने के बाद साइन बी एक्स माइनस थीटा। आई होप कोई इशू नहीं है यहाँ तक। आर की वैल्यू क्या है आपकी, ये थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, ये। अब इसको सॉल्व कर दो। आंसर आई होप क्लियर होगा। लास्ट स्टेप में दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा सा लाइट आ रही है बहुत ज्यादा। कॉपी करो फटाफट। ये थर्ड था हमारा, फोर्थ रिजल्ट। थर्ड क्यों, 6 और 1 7 7 और 1 8, ये हो गया 9th। चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स आइडेंटिटी करी हमने,
एक लॉग का करा तो टोटल हो गए 7, 7 के बाद ये 8th रिजल्ट या 9th रिजल्ट। पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट। ये अलग रिजल्ट आपको फाइंड करना है, इसका डेरिवेशन आप लोग करेंगे। Some particular method of integration. इंटीग्रेशन ऑफ ex ब्रैकेट में है fx प्लस f डैश एक्स dx इज इक्वल टू रेशन की पावर x fx प्लस c। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो एलएचएस से ले लेते हैं। अब इसमें अगर आप फर्स्ट और सेकंड ऐड करोगे तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड आपको लेट करना है, तो ये क्या होगा आपका सेकंड और ये क्या होगा आपका फर्स्ट। तो फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन प्लस ये एज इट इज स्टेप, ठीक है। आई होप कोई इश्यू नहीं होगा यहाँ तक। इसको इंटीग्रेट करो तो एज इट इज रहेगा ये, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स e की पावर एक्स डी एक्स प्लस e रेज़ टू द पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। दोनों टर्म सेम है तो कट जाएंगी।
ठीक है, पहला फॉर्मेशन क्लियर। सेकंड, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, सॉरी, आंसर इसका ही आएगा। LHS अलजेब्राइक फंक्शन है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसको फर्स्ट मानेंगे इस बार और इसको सेकंड। फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड को इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। आई होप कोई इश्यू नहीं होगा यहाँ तक। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एफ एक्स। सेम टर्म थी, कट गई। ठीक है, ब्लड ज्यादा आ रही है इस टाइम, दोबारा लिख देता हूं मैं। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? एफ एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स। आई होप क्लियर है। कॉपी करो फटाफट। थर्ड पार्ट, एफ लॉग एक्स प्लस एफ डैश लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ लॉग एक्स प्लस एफ डैश लॉग एक्स डी एक्स। इसका आंसर लाना है, इसका आंसर आएगा वही सेम, LHS लिया, एफ लॉग एक्स प्लस एफ डैश लॉग एक्स डी एक्स। सबसे पहले क्या करो? पुट करो, log x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा? 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लॉग एक्स इज इक्वल टू टी है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई रेज टू द पावर टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर, डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x dt, and it can be write dx is equal to e raised to the power t dt। आई होप कि कोई इश्यू नहीं होगा यहाँ तक।
इधर देखो इम्प्लाइज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e raised to the power t ft plus f dash t dt। फर्स्ट वाला पार्ट ये e raised to the power x f x plus f dash x dx, ठीक है। तो उसके थ्रू हम क्या लिख देंगे, सिंस e raised to the power x f x plus f dash x dx is equal to e raised to the power x f x plus c implies, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, नॉट implies इक्वल, t की वैल्यू पुट करो। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। e raised to the power t को मैं क्या लिख सकता हूँ सीधा x, इसको लिख दिया x और ये हो जाएगा f log x प्लस c, ठीक है, विच इज इक्वल टू RHS। आई होप कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? इसी के साथ इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स खत्म हुआ हमारा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन फॉर अबाउट द रैशनल फंक्शंस, ठीक है ना। वी गोना बी डिस्कस अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया, ये हमारा बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन था, ये डेटा खत्म। नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे, बिकॉज थ्योरी एक साथ, अब पूरी थ्योरी एक साथ करेंगे हम इंडेफिनेट इंटीग्रल की, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। सो टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।